हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, का मुख्य कार्य क्या है? सुनिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो क्या मुख्य कार्य है बता देता हूं। जिस प्रकार से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? पुलिस करती है। बाह्य सुरक्षा इंडियन आर्मी करती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य किससे करती है? सुरक्षा बीमारियों से सुरक्षा करती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, रोगाणु जो भी होते हैं ना, उन सब से लड़ने का काम अगर कोई करती है तो ये डब्ल्यूबीसी करती है। ये उनसे लड़ती है, उनको समाप्त करती है। डब्ल्यूबीसी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कितनी होती है इनकी संख्या? तो ये 1 लीटर लगभग जो खून के अंदर, रक्त के अंदर, इनकी संख्या 4000 से 11000 तक होती है। बहुत सारे इसके कार्य है। अगर जैसे हमारे शरीर पे कहीं चोट लग जाती है ना, तो चोट लग जाती है, सूजन आती है, तो उस चोट को ठीक करने में भी महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? इसी डब्ल्यूबीसी का होता है। हम जब सीबीसी करवाते हैं ना ब्लड में, तो उसमें देखते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उन्हें नष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर होती है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, याद रखना जी। आज का दूसरा क्वेश्चन, किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान की वे कौन सी झील है जिसे डेबर झील कहा जाता है? पढ़ा है हमने। तो देखिए, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह के पुत्र जय सिंह ने करवाया था। उस झील का नाम है जयसमंद झील। हाँ जी, इसे डेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, उस समय गोमती नदी का पानी रोका और पानी को रोक करके एक बांध का निर्माण करवाया। पानी रोक करके बांध का निर्माण करवाया। उस बांध का नाम था डेबर बांध, और इसी से इसका नाम पड़ गया जयसमंद। जो इसी से इस जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ इसके अंदर टापू है। सबसे बड़ा टापू बाबा का मगरा, सबसे छोटा प्यारी, श्यामपुरा और भट्टा जैसी नहरें इससे निकाली गई है। यह है उदयपुर की या मेवाड़ की आन बान और शान, जयसमंद झील। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समापन से पूर्व ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भारत क्यों लौट आए थे? तो बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत प्यारा इसका आंसर है। देखिए, महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र महाराजा थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 1931 में हुआ था। क्या घटना होती है? देशी रियासतों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह गए थे। साथ ही अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का भी यहाँ पर इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना था। ऐसी कंडीशन में यहाँ के किसानों पर जो अत्याचार जागीरदार कर रहे थे, उसका पर्दाफाश करने के लिए लाला खूबराम सर्राफ और इनके भतीजे थे सत्यनारायण सर्राफ, इन्होंने मिलकर के एक पंपलेट तैयार किया और उस पंपलेट को अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद के जो पदाधिकारी वहां गोलमेज सम्मेलन में गए थे, उनके थ्रू वहां पहुंचा दिया। उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड शेकी ने की थी। लॉर्ड शेकी को वो पंपलेट दे दिए। अब लॉर्ड शेकी ने जैसे ही वो पंपलेट देखे, तो देखते ही उन्होंने प्रश्न पूछना लाजमी था। उन्होंने गंगा सिंह को बुलाया, गंगा सिंह को पूछा, अरे भाई, तुम्हारे राज्य में तो बहुत असंतोष व्याप्त हो रहा है, लोग बहुत दुखी है, इस पंपलेट में लिखा हुआ है, क्या कारण है? गंगा सिंह ने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई साहब तुरंत दौड़ करके और उस सम्मेलन को छोड़ करके फिर वो आगे थे। और जैसे ही वो यहाँ पर आए, और आने के बाद में जो गंगा सिंह थे, वो आकर के जनता से उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ? देखिए, हालांकि महाराजा जो गंगा सिंह है वो बहुत अच्छे शासक रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा रहा था, और हमारे गंगा सिंह ऊंटों की सैन्य टुकड़ी लेकर के गए थे, लड़ रहे थे दूसरे विश्व युद्ध में, ताकि हमारे पुरखे याद रखे कि हमने भी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई की थी। और गंग नहर जैसी नहर वो लोगों के लिए लेकर के आए थे।
तो ऐसे थे गंगा सिंह। धन्यवाद। आज का चौथा क्वेश्चन, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है चित्तौड़गढ़। देखिए घटना आपको बताता हूं, जो चित्तौड़गढ़ में द मेवाड़ शुगर मिल्स है, यह निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली शुगर मिल थी। 1932 में इसकी स्थापना होती है। 1937 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ लगाई गई थी? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में आपने नाम सुना होगा भूपाल सागर तालाब। उस समय यहाँ पर अथाह गन्ना पैदा होता था, बहुत अधिक मात्रा में गन्ना पैदा होता था। तो उस गन्ने से चीनी शक्कर बनाने के लिए द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ की गई थी? भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। हालांकि 1999 के बाद से अभी गन्ना का उत्पादन वहां कम हो गया, तो ये मिल बंद हो चुकी है। इसका पांचवा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेल पातलिया खनन क्षेत्र किस खनिज का है? रेल पातलिया, वापस सुन लो, रेल पातलिया खनन क्षेत्र बेराइट्स का है। ये रेल पातलिया है कहां पर? तो रेल पातलिया सीकर के अंदर सलादीपुर के पास में। सलादीपुर तो नाम सुना है ना आपने, पाइराइट्स खनिज के लिए प्रसिद्ध है सलादीपुर गांव सीकर का। तो उसी के पास में रेल का पातलिया जो क्षेत्र है वो बेराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। बेराइट्स क्या काम आता है गुरुजी? ये गंधक के विकल्प के रूप में काम आता है। ध्यान रहे, भारत में गंधक की कमी है और उस गंधक के विकल्प के रूप में बेराइट्स खनिज का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।